कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मुख्य रूप से लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। जब प्रदेश के जिम्मेदार मान्यवर ही कोविड को लेकर सचेत नहीं है, आम आदमी कैसे होगा? इसका नतीजा आप भी देखिए। अब होली पर्व के सार्वजनिक समारोह में शामिल होकर माननीय भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। जी हां, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत होली समारोह में शामिल होने के अगले दिन बाद कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में अब ये माननीय बंद कमरे में होली पर्व मनाएंगे। आपको बता दें कि 21 मार्च को देहरादून के एक निजी वेडिंग पॉइंट में आयोजित होली समारोह में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की थी। इसके अगले दिन कोविड-19 टेस्ट कराने पर तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि होली समारोह में शामिल होने की वजह से वो कोरोना संक्रमित हुए, बल्कि अगर वे उससे पहले ही संक्रमित हुए होंगे तो ऐसे में होली समारोह में शामिल होकर तमाम लोगों को भी अनजाने में ही लेकिन संक्रमित किया होगा। ये बात हम यूं नहीं कह रहे, बल्कि समारोह के वीडियो इस बात को बयां कर रहे हैं। इस तरह 23 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होली पर्व में एक निजी होटल में समारोह का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद और अपने परिवार के भी टेस्ट कराए, जिसमें वे खुद भी संक्रमित पाए गए और उनके परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस होली समारोह में कोरोना संक्रमित हुए हैं तो समारोह में शामिल होने वाले उन सैकड़ों लोगों में से तमाम लोग भी संक्रमित हुए होंगे। देखिए, उत्तराखंड बहुत आबादी के हिसाब से छोटा सा राज्य है और कुंभ जो है हम यहाँ चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से यहाँ आने वाले हैं। तो हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, सरकार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनका ये दायित्व है कि जरा भीड़ से परहेज करें और जाएं लोगों के बीच। हम ये नहीं कह सकते कि आप समाज के में न जाएं और लोगों से न मिलें, लेकिन जो कम से कम जो गाइडलाइन है, जो विशेषज्ञों ने बताया है कि कितना डिस्टेंस आपको रखना है फिजिकली, कम से कम उसका तो पालन करें। ऐसे में जिस तरह से होली समारोह में शामिल होने के बाद माननीय कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लगभग सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत है, ताकि वह खुद भी सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार के साथ ही अपने सहभागियों और संबंधियों को भी सुरक्षित रखें। हालांकि होली समारोह में शामिल होने के बाद उत्तराखंड राज्य के माननीय कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में होली त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा दोनों माननीय ये होली बंद कमरे में ही मनाएंगे। देहरादून से राजेश वर्मा की खास रिपोर्ट। जब प्रदेश के जिम्मेवार व्यक्ति ही कोरोना की जंग में राज्य से लेकर देश का साथ सही से नहीं दे पाएंगे तो आम जनता से अपेक्षा करनी बेहद ही मुश्किल होगी, जिसका खामियाजा पूर्व के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी भुगतना पड़ा। तो वहीं वर्तमान के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना की चपेट में हैं। हाल ही में हुए होली मिलन समारोह में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क को ढंग से लगाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट खुशवंत चौधरी के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। तो आपने देखा कि जनपद में लगातार कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो माननीय है वही लापरवाही बरत रहे हैं। तो आम जनता का क्या होगा, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर इकबाल ग्रेवाल कोरोना एक्सपर्ट है, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप राणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सबसे पहले डॉक्टर इकबाल के पास चलते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, आप उत्तराखंड को अगर हम देखें, जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं, इसके पीछे मैं बड़ी वजह भी आपसे जानना चाहूँगा। और दूसरी बड़ी चीज़ हम ये देख रहे हैं कि जिनके कंधों पर सूबे की जिम्मेदारी है, वो मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, अगर वही समारोह में बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जाएंगे तो एक क्या संदेश आम आदमी में जाएगा? क्या कहेंगे सबसे पहले इसको लेकर आप? जी, मुख्य रूप से हमें पूरी जो अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यूके का जो वायरस है वो पंजाब में फैल गया है और B117 जो और भी घातक और ज्यादा संक्रामक है,
तो हमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और विशेष रूप से मास्क वगैरह, सैनिटाइजर का प्रयोग पूरी तरह होना चाहिए और लोग इस गलतफहमी में ना रहें कि केवल वैक्सीन लगने से, जो थोड़ा बहुत लोगों को अभी तक लगा है कि पूरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। वो उतना तीव्र फॉर्म में तो नहीं होगा मगर फिर भी हो सकता है। तो हमारे सारे जो अधिकारी वर्ग है वो पूरी तरह से चौकस रहना बहुत जरूरी है। और हमारे साथ कुलदीप राणा जी भी। कुलदीप राणा जी, आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से उत्तराखंड के बाननी कोरोना से संक्रमित हुए हैं और संक्रमण की जो रफ्तार बढ़ रही है उत्तराखंड में, उसको लेकर और ये लापरवाही को देखकर, चाहे वो आम हो या खास हो, जो लापरवाही आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कहेंगे? कुलदीप राणा जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कुलदीप राणा जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल माननीय जो है वो भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होली मिलन समारोह में शिरकत की थी। उसके बाद जब उन्होंने टेस्ट कराया तो वो संक्रमित पाए गए। आप सोचिए कि जिस समारोह में वो शामिल हुए थे उसमें बड़ी तादाद में लोग थे और यही मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी जब टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और उससे पहले उन्होंने भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करा था। इन तमाम कार्यक्रमों में हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग, आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो इस्तेमाल है वो नहीं किया जा रहा है। मास्क भी जो सही तरीके से पहनना चाहिए वो मास्क सही तरीके से नहीं लगाया गया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, रैलियां होती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि कोरोना को लेकर किसी तरह की कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब आम आदमी पर गाइडलाइन या नियम लागू किए जा रहे हैं तो आखिर माननीय जो हैं, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं या जो बड़े नेता हैं, आखिर उन पर ये नियम क्यों नहीं लग रहे हैं? वो बड़े बड़े समारोह में शिरकत कर रहे हैं बिना सोशल डिस्टेंसिंग और वो इस चीज़ को मान क्यों नहीं रहे? अपने आप में बड़ी बात है कि जबकि सूबे की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, सूबे को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। हम मानते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन वैक्सीन के साथ साथ हमें प्रिकॉशन लेने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको लेकर के न्यूज़ बार बार आपसे गुजारिश भी करता रहा है और आगाह भी करता रहा है कि जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। और अब तो सोचिए कि कोरोना के नए नए रूप भी सामने आ गए हैं। नए नए रूप की बात करें तो यूके का नया स्ट्रेन सामने आ चुका है, ब्राज़ील का नया स्ट्रेन सामने आ चुका है और कई ममालिक के स्ट्रेन भी अब भारत में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने काफ़ी मेहनत के बाद कोरोना वैक्सीन बनाई है। कुछ लोग ये वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मैं खुद एक शुगर का मरीज हूँ और मेरे माँ बाबूजी काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने ये वैक्सीन खुद भी लगवाई है और अपने माँ बाबूजी को भी लगवाई है। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। सभी सरकारी केंद्रों में ये वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त है। मुझे आपकी सुरक्षा की बहुत चिंता है। अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है। अगर अब भी हम वैक्सीन ना लगवाएं और हमें कोरोना हो जाए तो ये तो ठीक नहीं होगा ना। तो अगर आप वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल हो तो तुरंत जाकर वैक्सीन लगवाओ। और एक ज़रूरी बात, वैक्सीन लगवाने के बाद भी
मास्क पहने, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, होली पर कोरोना का पहरा, बड़ी खबर भी इस वक्त आपको बता रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं। क्या कोरोना का पहरा होली पे लगा रहेगा? फिलहाल सीधे हम चलते हैं, कुलदीप राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, जिस तरह से उत्तराखंड में संक्रमण बढ़ रहा है और माननीय जिस तरह से इस प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में वो लोगों से मिल रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? और साथ ही साथ संक्रमण जो उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ रहा है, इसके पीछे बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, ये माननीयों का बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। अभी देश से संक्रमण गया नहीं है, देश दुनिया से संक्रमण गया नहीं है, और हमारे तमाम नेताओं की, अधिकारियों की, जितने भी समाज में जो माननीय लोग हैं, कहे जाने वाले लोग हैं, इन लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर ये है जिम्मेदार लोग ही अगर गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार कर लेंगे तो इसका समाज पर, जनता पर क्या मैसेज जाएगा, वो क्या संदेश दे रहे हैं? और जिस तरह के कार्यक्रम यहाँ विगत 2-3 दिनों में होली को लेकर के किए गए हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, उसने चीजों को और खराब किया है। क्योंकि मीडिया के माध्यम से ये तमाम विजुअल्स जनता तक पहुंचे हैं और जनता ने देखा है कि भाई इस तरह के होली समारोह में जहां एक तरफ तो हम पर बंदिशें लगाई जा रही हैं, कहा जा रहा है कि होली नहीं खेलनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन जो हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये लोग तो, और इनके साथ जो अन्य नेतागण हैं, ये तो बिल्कुल बेखौफ होकर के घूम रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, जहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना मास्क लगाया जा रहा है, और आपस में जिस तरह से ये मिल करके बैठ करके ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उससे जो संदेश जा रहा है वो बेहद नकारात्मक है। फिर जनता और पुलिस कैसे इन चीजों का इम्प्लीमेंट कर पाएगी, कैसे कानून का इम्प्लीमेंट कर पाएगी, और जनता क्यों इन चीजों को फॉलो करेगी? और कुलदीप, ये सवाल बहुत आम है और बहुत ज्यादा तादाद में लोग भी पूछते हैं। एक आम जनता का ये सवाल है कि भाई हम पे तो आप तमाम नियम और गाइडलाइन लगा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं चुनाव की रैलियों में वो गाइडलाइन काम नहीं करती है, नेता समारोह में शिरकत करते हैं, वो गाइडलाइन काम नहीं करती है, उन पे नियम लागू नहीं होते। हमने क्या गुनाह जो किया है जो हम पे नियम तमाम लगा दिए जाते हैं? देखिए, ये बेहद आश्चर्य की बात है और ये बड़ा चिंताजनक बात भी है कि आपदा जैसे इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया थम गई थी, इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमारे माननीयों का जिम्मेदार रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना रहा। जब पूरी दुनिया थम गई, लोगों ने मौत को करीब से देखा, लोग अपने घरों में कैद हो गए, सारे बाजार बंद थे, एक तरह से मरघट सा सन्नाटा जिसको कह सकते हैं, वो सारे बाजारों में, दुनिया में पसरा हुआ था और लोग जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मात्र आपको सिर्फ एक मास्क लगाना है और थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इन दोनों चीजों से आप इस बीमारी से, इस वायरस से बच सकते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हमारे समाज का पढ़ा लिखा तबका और जो ये इस तरह के जो नीति निर्धारक बैठे हुए लोग हैं, इनका जो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये जनता को भ्रमित कर रहा है। और जनता इनको देख के कह रही है कि भाई जब इन्हें कुछ नहीं हो रहा है तो ये हमें ये नियम कानून ये हमारे लिए क्यों? इसका जो नकारात्मक प्रभाव जा रहा है, और यही कारण है कि उत्तराखंड में जब से पाबंदियां हटनी शुरू हुई हैं, लोगों ने कोरोना को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। और उत्तराखंड ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी, जिसका प्रतिफल हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में, कई अनेक जिलों पे तो लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अब देखिए ना, होली जैसे त्योहार के लिए भी अगर
ये कहना पड़ रहा है और नई गाइडलाइन बनानी पड़ रही है, तो इससे समझा जा सकता है कि हम लोग कोरोना के प्रति कितने गंभीर हैं। और हमारे जो तमाम नेतागण हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो समाज संदेश देना चाहते हैं। इनमें से जो मुख्यमंत्री हैं वो कोरोना खुद हैं, ये सभी लोग तमाम कार्यक्रमों कुलदीप जी, आपकी आवाज़ हम तक साफ नहीं आ पा रही। डॉक्टर इकबाल ग्रेवाल भी हमारे साथ है। इकबाल साहब, जो तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें माननीयों की समारोह में देखी जा रही हैं, वो मिलते हुए हैं, या चुनावी रैलियों की हम जिक्र कर लें या और तमाम कार्यक्रमों के जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि महामारी को एक मजाक बना के रख दिया गया है? स्पष्ट रूप से लापरवाही है जी। हाँ, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा 1918 में से 1920 के बीच में जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसकी सेकंड वेव अधिक घातक थी। इसलिए हमारे लोगों को, सबको, विशेष रूप से जो हमारे अधिकारी वर्ग है, हमारे नेता लोग हैं, उनको विशेष प्रिकॉशन लग के खुद स्वयं पालन करना पड़ेगा और तभी जनता भी सारे नियमों का पालन कर पाएगी। हमें फिर से कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में बन रहे हैं, और अभी तक उत्तराखंड जो है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो हमें उसको दिनों दिन यहाँ भी केस बढ़ रहे हैं, तो पूरा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर इकबाल साहब, होली का त्यौहार बिल्कुल सर पर है और कोरोना का संक्रमण भी बढ़ रहा है, दूसरी वेव बहुत रफ्तार पकड़े हुए, इस दम के बीच नए नए स्ट्रेन देखने को मिल रहे हैं। आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे होली के इस त्यौहार पर? किस तरह से होली बनाए और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है? इस वक्त यही है कि हमें ना कहीं भी भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए। भीड़ में गैदरिंग से बचें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का करें, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको वैक्सीन लगवाएं। कुलदीप राणा जी, होली के त्यौहार पे आपको क्या लगता है कि एक सख्त गाइडलाइन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं कि भाई होली का त्यौहार है तो हुड़दंग मचाया जाएगा, भीड़ भाड़ होगी, और जो अमूमन देखने को मिलता है। आपको क्या लगता है कि एक सख्त तो मजबूत गाइडलाइन बनाने की भी ज़रूरत है, उसका पालन कराने की भी ज़रूरत है? अभी देश से आपदा प्रबंधन एक्ट, पेंडेमिक एक्ट अभी हटा नहीं है। इसमें सिर्फ कुछ ढील दी गई है। जहां जहां कोरोना संक्रमण कम हुआ, जहां इसके प्रभाव कम देखने को मिले, वहां इन चीजों को लेकर के वहां के राज्य सरकारों ने, वहां के जिला प्रशासन ने इन तमाम सारी चीजों पर थोड़ा ढील दी है। अभी इसको हटाया नहीं गया है। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है उस राज्य के, किसी भी राज्य के गृह मंत्रालय की, गृह विभाग की, जिसमें पुलिस विभाग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वास्थ्य विभाग अपना कार्य पूरी तन्मयता से कर रहा है। वह वैक्सीनेशन का कार्य भी कर रहा है। हॉस्पिटल में अगर कोरोना के मरीज आ रहे हैं तो उनको उपचार देने का कार्य भी कर रहा है। उनके कोरोना टेस्ट भी हो रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जिसमें कहा गया है कि हमें कोरोना इस पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें मास्क लगाना है, मास्क जिन्होंने नहीं पहना होगा उनके चालान काट दिए जाएंगे। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, ये निर्धारण तो गृह विभाग में करना होता है। अब गृह विभाग इन सारी चीजों को लेकर के, अगर उत्तराखंड का गृह विभाग तो इन सारी चीजों को लेकर सोया हुआ है। यहाँ तो गृह सचिव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पूरे कोरोना काल में उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि उनका विभाग और प्रदेश में क्या घटित हो रहा है, क्या चीजें की जानी चाहिए। मतलब ये एक सक्षम नौकरशाह की भूमिका नहीं देखने को मिली उत्तराखंड में, जिसका खामियाजा उत्तराखंड ने भुगता और समय के साथ यहाँ कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ती गई। तो अभी भी साथ जो है कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ती रही, क्योंकि प्रशासन का रवैया भी ढीला है और माननीय भी हैं, जिसे कह सकते हैं कि वो लापरवाह नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी हमसे जुड़ने के लिए, कुलदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। तो होली पर क्या कोरोना का पहरा तो साफ तौर पर लगना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ माननीयों को भी एहतियात बरतनी चाहिए और एक संदेश देने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि के लोग होली का त्यौहार बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ एहतियात जरूर बरतें। फिलहाल हमारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।